चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। थोड़ा सा लेट हो गए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ थोड़ी सी लेट हुई है। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। हम लोग अपनी करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर रेवाती यादव जी, अनिल कुमार, सोनम कुमारी, सिंगर सोनम रेवाती, सभी लोग क्लास को, ऋषभ मंचवार जी, शिवानी, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल क्लास हुई थी आपकी, हाजी ऋषुर जी, कल मेरी क्लास हुई थी। कल के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन भी डाला गया था। देखो मेरे दोस्तों, आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर डाला जाता है। आप लोग जब पाठशाला रेलवे जो चैनल है या कोई भी चैनल होता है, उस चैनल में राइट साइड एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करा करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। कल क्लास 8 बजे स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जब मैं 9 बजा है, 9 बजे के बाद आप लोग आए हो, आप लोग 1 घंटे मिस कर गए थे। ठीक है, कल आप लोग की साइंस की क्लास भी थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। और क्लास आपकी पर डे होगी। मेरी क्लास 9:30 बजे राज वाली तो होगी हरारत में होगी। ठीक है, वो कभी भी नहीं हटेगी। ठीक है, जब तक आपके एग्जाम चलेंगे तब तक चलेगी। ठीक है, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे। चलिए भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका डेली करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन आपका एक डेमो के रूप में लगा हुआ है। हाल ही में सीआईएसएफ के 28वें महानिदेशक के रूप में कौन बना है? आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर भी दिया हुआ है। सुबोध जी बने हुए। ठीक है, ये क्या है भाई? ये चलिए कोटेशन बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस है, देखिए आपका 10 और 11 तारीख दोनों का मिलाकर है। हाल ही में किस राज्य ने धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की है? ध्यान होगा आपको, अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने, अमरिंदर सिंह जी ने क्या किया? धिया दी लोहड़ी, धिया का मतलब क्या होता है? बेटी। ठीक है, धिया दी लोहड़ी बोला गया, तो उन्होंने योजना लॉन्च किया। सेकंड क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का मुख्य सूचना अधिकारी घोषित किया गया है? सभी को बताएं कि अमेरिकन आर्मी में घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, फतह 1 जिसका सफल परीक्षण किया गया है, वह किस देश की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है? ध्यान रखिएगा, 140 किलोमीटर की मारक क्षमता रखने वाली फतह 1 पाकिस्तान की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली बन गई है। हाल ही में सीआईएसएफ के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी सुबोध कुमार जायसवाल, तो बाकी हम लोग देखेंगे थ्योरी इनकी। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसके द्वारा सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप, अभी भारत सरकार ने एक डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया गया है, तो वो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसके द्वारा सतत नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा इसको, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? वो पारदर्शिता लाने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी बन गया है और वहां अब किसी प्रकार की सरकार काम नहीं करेगी। ठीक है, हाल ही में किसने वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन, जिसको एडुकॉन कहा गया है, एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे किस मंत्रालय ने किया है, आपसे ये पूछा गया है। बाकी की थ्योरी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? नन ऑफ दीज, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, या आप लोग को पता होगा तो आप लोग मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सी संस्था भारतीय भाषाओं में मुफ्त डोमेन नाम की बुकिंग सेवा प्रदान कर रही है? ठीक है, तो इस स्वदेशी भाषाओं के प्रचार के लिए भी है ये। नेक्स्ट, हाल ही में सत्यपाल का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से थे? एक सादे सौम्य रूप में जीने वाले सत्यपाल, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो ये आपके आज के क्वेश्चन हो गए भाई। और चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से जल्दी जल्दी हो जाएंगे, तो आप परेशान मत होइएगा। चलिए, आज थोड़ा लेट हुआ है वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, आपको वेट करना पड़ा, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ठीक है, चलिए भाई, धिया दी लोहड़ी की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्या है भाई? पंजाब में हाल ही में किस राज्य ने धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की है? ध्यान रखिएगा, धिया दी लोहड़ी का मतलब है जैसे कि हमारे जनवरी का महीना जो मकर संक्रांति का महीना होता है, मकर संक्रांति को हम मनाते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, लेकिन इसी दिन को पंजाब के लोग लोहड़ी के दिन में रुपए मनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, धिया दी लोहड़ी, इनके यहाँ लोहड़ी 2 होती है, एक लोहड़ी इधर, एक लोहड़ी उससे पहले। ठीक है, तो ये इनका धिया दी लोहड़ी का जो त्योहार है, तो धिया लोहड़ी की वजह से धिया दी लोहड़ी मतलब कि पंजाब गवर्नमेंट ने नाबालिग बच्चियों को और इवन बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए इस महीने को डिक्लेयर किया है कि जनवरी का महीना बच्चियों के लिए होगा, तो इसी को बोला गया है क्या? धिया दी लोहड़ी। तो धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना जो लॉन्च की गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये योजना किसके लिए है? ये योजना गर्ल्स के लिए है। ठीक है, पहली जो योजना है वो गर्ल्स की योजना है। ठीक है, और इसी योजना के तहत
कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि आपके पंजाब के क्या है मुख्यमंत्री है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस योजना को गर्ल्स के लिए लॉन्च किया और फ्री में सैनिटरी पैड एंड ऑल क्या किए गए हैं, इन लोगों के लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो इन लोगों के लिए फ्री में इस चीज को, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए पंजाब गवर्नमेंट काफी तत्पर है। ठीक है, तो इन लोगों ने ध्यान दी लोहड़ी के तहत गर्ल्स के लिए योजना चलाई है। उसके बाद एक योजना दोस्तों बसेरा चली है, ये योजना भी पंजाब गवर्नमेंट ने ही चलाई है और ध्यान रखिएगा ये है उनके लिए जो झुग्गी झोपड़ियों में सीमा रेखा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए बसेरा योजना। तो ये आपके गरीबों के लिए योजना चलाई गई है। गरीबी रेखा से जो लोग नीचे हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले लोगों के लिए, जिनके पास घर नहीं है, वो बेघर है, तो उन बेघरों को क्या देने के लिए, घर देने के लिए इस प्रकार की योजना को चलाया गया है। तो इसको बोला गया बसेरा योजना। तो दो प्रकार की योजनाएं कौन सी गवर्नमेंट ने चलाई है दोस्तों? पंजाब गवर्नमेंट चलाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी को पता है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। ठीक है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये योजना चली है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर और भी पॉइंट्स आपके बनते हैं, जैसे अगर गरीबी रेखा के लिए योजना की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा 1985 में भारत में सबसे पहली बार एक गरीबों के लिए योजना आई थी, इंदिरा आवास योजना। ध्यान रखिएगा, इंदिरा आवास योजना को भारत में सबसे पहले, गरीबों को सबसे पहले घर देने के लिए इंदिरा आवास योजना नाम की योजना भारत में सबसे पहले चली थी। ये योजना चली थी दोस्तों 1985 में, इंदिरा गांधी जी के मरने के तुरंत बाद। ठीक है, तो ये योजना किसने चलाई थी? ये योजना राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने चलाई थी, कांग्रेस सरकार ने चलाई थी और इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद चलाई गई थी। उसके बाद से भारत में बहुत सारी अंत्योदय अन्य योजना के तहत अन्य योजनाएं, अनाज योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं आई हैं और गरीबी की रेखा के नीचे वालों के लिए, बेघर के लिए जो योजनाएं आई है, उनमें से अभी हाल फिलहाल पंजाब गवर्नमेंट ने बसेरा योजना लॉन्च की है। ठीक है, सभी का क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं दी, जिनमें से दो योजना बहुत फेमस है। ध्यान दी लोहड़ी कार्यक्रम में महिलाओं माध्यम से जनवरी माह को बालिकाओं को समर्पित किया गया, इसीलिए बोला गया धिया। ठीक है, धिया वर्ड यूज किया गया। और हाई स्कूल और कॉलेज की छात्रों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड देने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का क्या बनाया गया है? पहला मुख्य सूचना अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दूं यहाँ पर आंसर क्या होगा। आंसर होगा यहाँ पर आपका क्या? अमेरिका। ध्यान रखिएगा, अमेरिकन आर्मी के अधीन पहली बार ही ऐसा हुआ है कि उनकी जो सेना होती है, उनकी सेना में वहां पर एक मुख्य सूचना अधिकारी का पद बनाया गया है। ठीक है, ये एक मुख्य सूचना अधिकारी का पद बनाया गया है। ये मुख्य सूचना अधिकारी क्या करेंगे? ये आपकी इन अमेरिकन जो आर्मी है, अमेरिकन आर्मी के लिए दो काम करेंगे। ये मुख्य सूचना अधिकारी कौन? डॉक्टर राज अय्यर, जो कि इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन नागरिक हैं। तो पहली बार ही पहले भारतीय भी हो, भारतीय मूल के भी हैं और पहले मुख्य सूचना अधिकारी वहां पर बने हैं अमेरिकन आर्मी में। तो ये दो काम करेंगे, एक तो ये वहां पर ऑडिट के काम को संभालेंगे अमेरिकन आर्मी के, और दूसरा वहां के आईटी सेक्टर को भी संभालेंगे। ये दोनों ही काम को वहां पर संभालेंगे। तो ये मुख्य सूचना अधिकारी जो है, आपको मैं बता दूं, अमेरिकन आर्मी में जनरल रैंक के ये बराबर होंगे। अमेरिकन आर्मी की जो 3 स्टार जनरल रैंक की होती है, जनरल रैंक के ये बराबर ही होंगे। ठीक है, क्लियर है सभी का? और ध्यान रखिएगा, अमेरिकन आर्मी के अधीन ये दो काम करेंगे। एक तो ऑडिट को नियंत्रण करेंगे, जो $8 बिलियन जो उनका पूरा जो उनकी संपत्ति है उसको ये नियंत्रण करेंगे, और दूसरा वहां की आईटी सेक्टर को भी ये अपने हिसाब से नियंत्रण रखेंगे। तो ये हो गया आपके अमेरिका के भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर राज अय्यर। ठीक है, बात करें दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मोटी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज की करंट अफेयर्स में यहाँ पर देशों के नाम ज्यादा नहीं दिखेंगे। तो ध्यान रखिए, फ्रांस के कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन वहां के क्या है? राष्ट्राध्यक्ष है। कहां के? फ्रांस के। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो इनकी करेंसी क्या है भाई? इनकी करेंसी है फ्रैंक। ठीक है, आपका फ्रेंच फ्रैंक। ठीक है, जापान के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं, योशिहिदे वहां के राष्ट्राध्यक्ष हैं, और जापान की करेंसी क्या है दोस्तों? येन है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग करेंसी भी याद कर लेते हैं तो ज्यादा आसानी से याद हो जाता है। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिकन सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। यह पद 3 सितारा जनरल रैंक के बराबर होगा। जुलाई में 2020 में यह पद बना था, लेकिन अभी हाल ही में इनकी क्या हुई है? नियुक्ति हुई है, तो जो कि इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी नागरिक है। ठीक है, क्लियर है? आईटी सेक्टर के लिए और वहां के ऑडिट के लिए ये मेन काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतह 1 क्या है दोस्तों? फतह 1
जिसका सफल परीक्षण किया गया है वह किस देश की स्वदेशी रॉकेट है? तो ध्यान रखिए, फतह एक, फतह सही नाम समझ में आ रहा है दोस्तों, ये पाकिस्तान की होगी। तो फतह एक नाम की रॉकेट को लॉन्च किया है जो कि एक स्वदेशी रॉकेट है, स्वदेशी रॉकेट है। इसको पाकिस्तान आर्मी ने लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दूं ये 140 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखता है, मारक क्षमता रखता है। इसके साथ ये अपने साथ पेलोड भी ले जा सकता है, मतलब कि ये अपने साथ आयुध भी ले जा सकता है, आयुध भी अपने साथ 140 किलोमीटर, हाँ, अपने साथ आयुध ले जा सकने में सक्षम है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, फतह एक। ठीक है, और किसने लॉन्च किया इसको? इसको पाकिस्तान ने लॉन्च किया। क्लियर है सभी को? ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान ने जो लॉन्च किया, तो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का नाम क्या है भाई? बाबर इफ्तिगर। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष क्या नाम है दोस्तों? बाबर के नाम से याद रखो, आसानी से याद हो जाएगा। वैसे पूरा नाम इनका बाबर इफ्तिगर है, ये वहां के क्या है? सेनाध्यक्ष है। ठीक है, वहां के सेना अध्यक्ष। ठीक है, अगर हम लोग वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात करें तो भैया वहां के प्रधानमंत्री कौन है? सभी को पता है, बहुत पुराने क्रिकेटर हैं, तो ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। वहां के प्रेसिडेंट कौन है? सभी लोग बताएंगे। तो पीएम और वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो राष्ट्राध्यक्ष हो गए आसिफ अली, है ना, आसिफ अलवी, आसिफ अलवी। और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों कौन है? इमरान खान, जो कि एक बहुत फेमस क्रिकेटर भी रह चुके हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है? तो ये हो गया आपका पाकिस्तान। भारत के बारे में आप जानते ही हैं, सब कुछ आपको पता ही है, मैं इसको हटा देता हूं। यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे कि जो मिसाइल्स की बात करेंगे, तो हाल ही में 2022 तक की घोषणा की गई है कि 2021 के अंत तक या 2022 तक भारत क्या करने वाला है? भारत अग्नि श्रेणी की मिसाइल लॉन्च करने वाला है एक। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो अग्नि श्रेणी होगी कौन सी होगी? अग्नि 6 होगी। ठीक है, अग्नि 5 तक हमारे परीक्षण हो चुके हैं। अग्नि 5 की मारक क्षमता है 5000 से 8000 किलोमीटर। अग्नि 6 की मारक क्षमता होगी 11,000 से 12,000 किलोमीटर। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा दूरी मारक क्षमता की मिसाइल बनेगी अग्नि श्रेणी की 6ठी मिसाइल, जिसको अग्नि 6 के नाम से बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया आपका अभी जो भारत लॉन्च करने वाला है, भारत इसी को लॉन्च करने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी भारत में लेजर डेजलर्स बहुत फेमस हुए हैं दोस्तों। लेजर डेजलर्स सेना के संबंध में फेमस हुए हैं, जैसे मैंने आपको एक दिन करंट अफेयर्स में बताया भी था। लेजर डेजलर्स क्या है? इंडियन नेवी को लेजर डेजलर्स दिए गए हैं। ये लेजर डेजलर्स दुश्मन को अपने इलाके में घुसने से रोकता है। तो ये लेजर डेजलर्स क्या है भाई? ये हाई इंटेंसिटी लाइट का यूज करते हैं, जिसके माध्यम से ये दुश्मन की आंखों पर रोशनी डालकर उसे विचलित कर सकते हैं। ये हमारे अभी सेना का सिस्टम बना है। अभी हाल ही में भारत में 15 नौकाएं बनाई गई हैं, 15 गश्ती नौकाएं बनाई गई हैं। ये जो गश्ती नौकाएं बनाई गई हैं, ये किसके लिए है भाई? ये बनाई गई है आपकी पंगोंग सो लेक के लिए, जहां पर अभी इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हुई थी। तो इंडियन आर्मी अब क्या करेगी? पंगोंग सो लेक जो है हमारी, पंगोंग सो जो झील है, जो खारे पानी की झील है, वो 15 गश्ती पोत वहां पर क्या करेंगे? आपका सुरक्षा रखेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको मैंने ये भी बताया था। पंगोंग सो लेक दोस्तों क्या है? पंगोंग सो लेक लद्दाख में पाई जाने वाली एक खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। और ये पंगोंग सो लेक पर 2 देशों का अपना अलग अलग अधिकार है। लगभग 30% अधिकार इंडिया का है, 70% अधिकार इस पर चाइना का है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसको पढ़ लेते हैं। पाकिस्तानी सेना ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किया है, जो कि दुश्मन के इलाके में पारंपरिक पेलोड यानी कि आपका आयुध ले जाने सकने में सक्षम है। सेना के महानिदेशक और मीडिया विंग के द्वारा 140 किलोमीटर की सीमा तक की लक्ष्य को भेज सकती है। ठीक है, यहां पर आपको देखिए लिखा भी है आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। हाल ही में सीआईएसएफ के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 28वें महानिदेशक कौन नियुक्त हुए भाई? मैं जल्दी आ तो गया अनिल जी। ठीक है, देख लीजिए भाई। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 28th डायरेक्टर और जनरल ऑफ क्या? सीआईएसएफ। तो ध्यान रखिएगा, अभी सीआईएसएफ के जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? सुबोध कुमार जायसवाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, सभी को पता है। ठीक है, तो सुबोध कुमार जायसवाल जी कौन है? ये ध्यान रखिएगा, ये अभी आपके आईपीएस 1985 के नियुक्ति है इनकी। आईपीएस 1985 के नियुक्त हुए आपके जो ये है क्या बोलते हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, तो इनको सीआईएसएफ का क्या बनाया गया है? सीआईएसएफ में इनका प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, 1985 आईपीएस बैच। ठीक, अभी तक ये महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त थे।
पुलिस महानिदेशक के रूप में ये अभी तक कार्यरत थे, जिनको अभी हाल ही में क्या बनाया गया, अभी हाल ही में इनको सीआईएसएफ का क्या बनाया गया है, सीआईएसएफ का चीफ घोषित किया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो ये तो हो गया आपके क्या, सीआईएसएफ के चीफ। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्या, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्लास लेट हुई है केवल इसी वजह से क्योंकि दोस्तों वो टेक्निकल प्रॉब्लम में ये पीडीएफ लग नहीं रही थी इसमें, तो उसको लगाने में मुझे टाइम लग रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग परेशान मत हुआ करिए, करंट अफेयर्स अभी भले ही आपको सुबह आ रही है, लेकिन करंट अफेयर्स का बहुत सटीक टाइम निकालेंगे। एक बार पहले लोग आने लगे, मतलब स्टूडेंट्स जुड़ने लगे, उसके बाद जहां 100 के ऊपर स्टूडेंट्स निकलेंगे करंट लाइव क्लास है, उसके बाद इसका टाइम और इसका एक नया जो सिस्टम मैं इसका बना रहा हूं कि जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे वन लाइनर होंगे, तो वो 1 घंटे की क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 28 फरवरी 2019 से महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के रूप में ये कार्यरत थे। अभी हाल फिलहाल ये 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी क्या बन गए हैं, सीआईएसएफ के चीफ बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में किसके द्वारा सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिएगा, अभी भारत सरकार ने 2021 में एक नया रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, इसको बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस चीज को ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 2020 में ये बहुत फेमस हुआ है वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप सोचते हो, जिस हिसाब से आप दिमाग लगाते हो, उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी दिमाग लगाती है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सिस्टम ही क्या है, ये सिस्टम है दोस्तों ऐसा जिसमें कि इंसान की तरह ये इंटेलिजेंस, ये प्रणाली सोचती है। तो इस हिसाब से भारत में ये सारे सिस्टम बहुत लागू किए जा रहे हैं, जैसे डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप जो लागू किए गए। इंडिया में सारे सिस्टम जो ऑनलाइन करे जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो हाल ही में डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप जो लागू किया गया है, किसने लागू करवाया? अमित शाह ने, मनोज सिन्हा ने, या फिर प्रकाश जावड़ेकर ने। तो इस समय सूचना मंत्री कौन है भाई? आपके प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, सभी का क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन? प्रकाश जावड़ेकर जी ने अभी हाल ही में भारत सरकार की ओर से 2021 के लिए 2021 से डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप क्या किया है, लॉन्च किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसको लॉन्च किया। दोस्तों मनोज सिन्हा कौन है? सभी को पता है, मैं बार बार रिवीजन करा देता हूं। मनोज सिन्हा जी कौन है? आपके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है, इन्होंने ही अभी वहां पर सतर्क नागरिक नाम का एक सिस्टम लॉन्च करवाया। अमित शाह सभी को पता है गृह मंत्री है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये हो गया आपके डिजिटल कैलेंडर और डिजिटल डायरी ऐप। ठीक है, क्लियर है सभी को? और ध्यान रखिएगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में दिखाई देंगे। ये कैलेंडर जो बनेगा ये हिंदी इंग्लिश, शुरुआत की जा रही है हिंदी इंग्लिश भाषा से। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लगभग 15 जनवरी 2021 से जब से ये स्टार्ट होगा ये ऐप, तो ये ऐप आगे चल के टोटल 15 भाषाओं में क्या होगा, लॉन्च होगा। ठीक है, तो इसको 15 भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल शुरुआत होगी हिंदी और इंग्लिश से। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? क्योंकि इंग्लिश कनेक्टिंग लैंग्वेज है और हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, सरकार ने लॉन्च किया डिजिटल कैलेंडर और डिजिटल डायरी ऐप, 15 भाषाओं में होगा उपलब्ध। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत सरकार की ओर से इसको लॉन्च किया। ठीक है, 15 जनवरी तक में से यह 11 भाषाओं में क्या होगा, उपलब्ध होगा, लेकिन इसको टोटल 15 भाषाओं में उपलब्ध किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप, ये अभी मैं आपको बता रहा था, सतर्क जो नागरिक ऐप जो आया है, जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है, लागू किया है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सतर्क ऐप क्या है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, एंटी करप्शन ब्यूरो जो जम्मू कश्मीर में काम करती है, उन लोगों ने इसको लॉन्च करवाया है। ये विजिल सिटीजन क्या है, इसी को बोलते हैं क्या, सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 2019 में 31 अक्टूबर 2019 से एक घोषणा आई थी क्या, कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या होंगे, अलग अलग। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट तो खत्म और यहाँ पर भी नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख की ट्रांसपेरेंसी रहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सारे सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, वहां पर किसी भी प्रकार की शिकायतों को दर्ज कराने के लिए इस प्रकार का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है दोस्तों, जिसको विजिल सिटीजन्स कहा गया है। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप के रूप में ये जो लॉन्च किया गया, किसने किया, ये मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया, जो कि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, उसके बाद आपके स्मृति ईरानी कौन है, आपको पता होना चाहिए, ये कपड़ा मंत्री है और महिला और बाल विकास मंत्रालय इन्हीं के हाथ में है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, ये मनोहर लाल जोशी नहीं है, ये मुरली मनोहर जोशी लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, हाल ही में किसके द्वारा लागू किया गया, जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर के लिए लागू हुआ है। दूसरा, यहां पर हर प्रकार की पारदर्शिता रखने के लिए, पारदर्शिता
कि जम्मू कश्मीर में कोई भी काम ऐसा ना हो जो ये सवाल उठे कि वहां गवर्नमेंट के ना होने पर ये हो रहा है। ठीक है, तो पारदर्शिता और आपकी शिकायतों को दर्ज करने के लिए, हर प्रकार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए आपके लिए एक एप्लीकेशन बना है। दर्ज करने के लिए जम्मू कश्मीर के लिए एक एप्लीकेशन बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये प्ले स्टोर से ही लॉन्च किया जा सकता है, मतलब डाउनलोड किया जा सकता है। और इसको डाउनलोड करने के बाद जब भी शिकायत होगी तो उसमें आपका एक आईडी नंबर बनेगा, एक यूनिक आईडी नंबर होगा जो कि किसी के पास भी नहीं होगा, सीधे उस विभाग के पास एंटी करप्शन ब्यूरो को ही ये कोड पता होगा। तो ये किसने करवाया है, वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस चीज को वहां पर लॉन्च करवाया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, मनोज सिन्हा जी जो कि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के मोबाइल एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल को क्या किया है, लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रशासन काम करता है तो यहाँ पर प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेह और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि बोला जा रहा है कि मोबाइल एप्लीकेशन को भ्रष्टाचार के बारे में आसानी से जानकारी मिलेगी और किसी प्रकार की आसानी से आप शिकायतों को वहां पर क्या कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या, सतर्क ऐप। ठीक है, 2020 में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन ही तो लॉन्च हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में किस वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन, जिसको आपने एडुकॉन के नाम से हम जानते हैं, एडुकॉन 2020 क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में 2 दिवसीय एडुकॉन एडुकॉन 2020 नाम से एक वर्चुअल सम्मेलन लॉन्च किया गया। और ये लॉन्च किया था किसने, भारत के शिक्षा मंत्री कौन, रमेश पोखरियाल ने। तो सभी को पता है रमेश पोखरियाल जी कौन है, रमेश पोखरियाल आगे लिखते हैं निशंक, है ना, निशंक। इन्होंने इस बार इस एक को लॉन्च किया था जिसको क्या बोला गया, एडुकॉन लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, 2 दिवस के इस प्रोग्राम में लगातार 31 घंटे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। लगातार 31 घंटे, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये एक प्रकार का दुनिया का पहला ऐसा वर्चुअल सम्मेलन है दोस्तों जहां पर एक साथ 31 आवर्स, लगातार 31 आवर्स तक वहां पर क्या हुई है, वहां पर डिबेट चली है। तो ये वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से 31 घंटे तक दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्र के जो जितने भी वैज्ञानिक हैं उन लोगों को बुलाया गया और उन लोगों को डिबेट में टेक पार्ट कराया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है, भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ाना। ठीक है, तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए एडुकॉन नाम का जो सम्मेलन लॉन्च किया गया था, इसी को बोला गया है वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर ले तो नरेंद्र सिंह तोमर क्या है, ये आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। ग्रामीण विकास तथा आपका खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, उसके बाद आपका रविशंकर प्रसाद जी जो है ये कानून और न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, ये कौन से मंत्रालय के हैं दोस्तों, कानून तथा न्याय मंत्रालय। ठीक है, कानून तथा न्याय मंत्रालय को ये संभाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में ध्यान रखिए, रमेश पोखरियाल, और ये सारे मंत्री यही याद कर ले रहे हैं क्योंकि ये घर पे बैठ के ज्यादा पढ़ना नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था, जिसको क्या बोला गया, एडुकॉन 2020 बोला गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन के संबंध में जब ये लाया गया, जिसको GERA बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्या सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च द्वारा करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका जो इसका थीम है देख लीजिए, एनवाइसनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। ठीक है, वैश्विक शांति को स्थापित रखने के लिए यूथ को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, ये हो गया आपका, और ये लगातार कितने घंटे चला है दोस्तों, 31 घंटे चली है, जो कि एक प्रकार का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, हाल ही में ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। ध्यान रखना दोस्तों, अभी तक कुछ दिन पहले बात हो रही थी किसकी, क्रिस गेल की बात हुई थी, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ छक्के मारे हैं आईपीएल में, सबसे ज्यादा छक्के उनके नाम पे हो गए। लेकिन अभी हाल ही में दुनिया में छक्के मारने वाले प्लेयरों में, क्रिकेट प्लेयरों में अगर देखा जाए तो आपके ब्रैंडम मैकुलम आते हैं। ठीक है, आपके मॉर्गन आते हैं। उसके बाद एक समय था कि सचिन और धोनी भी बहुत आगे थे छक्के मारने में, और अभी हाल फिलहाल रोहित शर्मा ने बिल्कुल आग लगा के रखी हुई है। तो हाल ही में कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो आपके टेस्ट मैच वहां पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है
उस टेस्ट सीरीज के दौरान देखा जाए तो रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा ने 100 छक्के, ये बात अलग है कि इनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा सीरीज में, लेकिन 100 छक्के मारने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छक्के मारने वालों में अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं, नंबर 1 पे इस समय रोहित शर्मा हो गए हैं, रोहित शर्मा है दोस्तों। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड के कैप्टन मॉर्गन हो गए हैं, मॉर्गन, इन्होंने लगभग 63 छक्के मारे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रैंडम मैकुलम है, ब्रैंडम मैकुलम जो है इन्होंने लगभग 61 छक्के मारे हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, 61 छक्के मारे हैं। और उसके बाद अपने सचिन और धोनी भी आते हैं, तो सचिन और धोनी ने 60 छक्के मारे हैं। ठीक है, तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वाधिक छक्के मारे हैं दुनिया में आज तक। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिनमें आपके रोहित शर्मा ने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नाम कुछ अलग ही अलग लिखे हुए हैं आपके। संजय कुमार पांडा, संजय कुमार पांडा के बारे में बता दें, ये दो व्यक्ति हैं, अलग अलग हैं, आपको दोनों के बारे में बता देते हैं क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछ लेता है। तो आपको मैं बताऊं, दिल्ली एम्स के जो डायरेक्टर है, यानी कि वहां के जो मेन हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनका नाम भी क्या है? दिल्ली के एम्स के जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनका नाम क्या है? उनका भी नाम संजय कुमार पांडा है और ये इंटरनेशनली बहुत फेमस है क्योंकि इनको ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में वहां पर नियुक्त है। उसके बाद एक संजय कुमार पांडा और है जो कि आपके तुर्की के अभी एम्बेसडर के रूप में कार्यरत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर एनएस विश्वनाथन की बात करें दोस्तों, तो आपको मैंने पिछले ही क्लास से बताया था करंट अफेयर्स में, एनएस विश्वनाथन एक समय के 2016 के बैच के ये डिप्टी गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, और अभी इस समय क्या है? अभी इस समय ये डिप्टी गवर्नर के रूप में तो नहीं है, लेकिन विश्वनाथन जी अभी वहां पर आपका जो उनका कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स जो उन्होंने बनाया है पूरा, उन्होंने पिछली क्लास से मैंने आपको बताया था, इन लोगों ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स आरबीआई को वित्तीय संबंधी सलाह देने के लिए एक कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स बनाया गया है, जिसके हेड कौन बनाए गए हैं? एनएस विश्वनाथन बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके हैं क्या? एनएस विश्वनाथन। अगर किशन रेड्डी की बात करेंगे तो किशन रेड्डी क्या है? गृह राज्य मंत्रालय के रूप में पद संभाले हुए हैं। ठीक है, ये आपको पिछले क्लास से बताया गया था। तो ये हो गए आपके सारे तीनों व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन रोहित शर्मा भले ही बल्ले से बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने 100 छक्के बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सीमित ओवरों में देखा जाए तो अभी तक इयान मॉर्गन है, ठीक है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 63 छक्के मारे हैं, मैकुलम ने 61 मारे हैं, सचिन और महेंद्र सिंह धोनी ने 60 छक्के मारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में कौन सी संस्था भारतीय भाषाओं में मुफ्त डोमेन नाम की बुकिंग सेवा प्रदान कर रही है? अगर इनके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो अभी हाल ही में इंडियन नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको हम लोग निक्सी भी कहते हैं, इंडियन नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो इसी को हम निक्सी भी कहते हैं। तो अभी हाल ही में निक्सी द्वारा क्या किया गया है? निक्सी द्वारा एक सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसको बोला गया है क्या? भारत की सभी 22 भाषाओं में ये लॉन्च होगा। जितनी भी भाषाएं हैं 22 राजभाषाओं में मुफ्त डोमेन नाम की बुकिंग सर्विस देने के लिए, प्रदान करने के लिए निक्सी ने अभी हाल ही में सिस्टम को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? किशन रेड्डी। यहाँ पर मैंने निक्सी होगा, किशन रेड्डी मैंने आपको बता दिया, संजय कुमार पांडा हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये रिवीजन हो गया। अब अगर हम निक्सी की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, सभी 22 भाषाओं में डोमेन नाम से संबंधित बुकिंग सेवा प्रदान करने का काम किसने शुरू किया है? निक्सी ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये मुफ्त में आपको, इसके लिए अगर डोमेन नाम के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना है तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 31 जनवरी 2021 से। ठीक है, और इसके साथ ही जो निक्सी है आपको फ्री ईमेल भी प्रदान करेगा। ठीक है, और वो आपकी अपनी भाषा में होगा। और भाषाएं कितनी होंगी दोस्तों? 22 भाषाएं होंगी। शुरुआत हिंदी और इंग्लिश से होगी, लेकिन बाद में अन्य भाषाओं को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज जिसको निक्सी कहते हैं 22 आधिकारिक भाषाओं में मुफ्त डोमेन नाम की बुकिंग सेवा प्रदान कर रहा है। यह स्थानीय भाषा में मुफ्त ईमेल भी प्रदान करेगा और इस पहल का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में डोमेन नाम को अपनाना है। ठीक है, 31 जनवरी तक इसके डोमेन के लिए एप्लीकेशन ले जा रहे हैं। नेक्स्ट,
हाल ही में सत्यपाल बहुत फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है, इनकी शक्ल देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन सत्यपाल भारत में देखा जाए तो भारतीय साड़ियों का जो मॉडर्नाइजेशन किया वो सत्यपाल ने किया, ठीक है। इनके नाम से इनका खुद का अपना एक ब्रांड था, जो अभी इनकी मृत्यु भले ही हुई है, लेकिन ध्यान रखिए इनका खुद का अपना एक इंटरनेशनल ब्रांड है फैशन डिजाइनिंग में, जिसका नाम ही है क्या, सत्यपाल के नाम से ब्रांड इनका चलता है। इन्होंने सबसे पहले 1980 में 1980 में के दशक में इन्होंने वहां पर एल अफेयर्स करके इन्होंने सबसे पहले अपना साड़ी का एक बुटीक खोला था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में इतना नाम कमाया है कि फैशन डिजाइनिंग के एक तरीके से सबसे सुप्रीम माने जाते थे। तो फैशन डिजाइनिंग को भारत में लाने के लिए और साड़ी को मॉडर्नाइज रूप से लाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1986 में अपने नाम से खुद का एक फैशन डिजाइनर का ब्रांड चलाया था जिसका नाम था सत्यपाल, ठीक है। तो ये सत्यपाल जी का अभी अभी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है, ठीक है। तो एक तरीके के एक ये क्या थे, एक ये फैशन डिजाइनर थे, इंडिया के टॉप फैशन डिजाइनर्स में आने वाले आपके सत्यपाल जी, ठीक है। तो ध्यान रखिए उनके डिजाइनर लेबल का नाम भी क्या है, सत्यपाल ही है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समकालीन महिलाओं के लिए भारतीय साड़ी को नया रूप देने के लिए प्रसिद्ध मशहूर फैशन डिजाइनर सत्यपाल का निधन हुआ है। सत्यपाल ने 1980 में भारत में पहला साड़ी बुटीक जो खोला था एल अफेरे करके, और 1986 में उन्होंने अपना ब्रांड सत्यपाल के तहत भारत का पहला डिजाइनर लेबल ब्रांड लॉन्च किया था, ठीक है। ये हो गया आज का दोस्तों करंट अफेयर्स। आज मैं लेट हुआ उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है मेरे दोस्तों, आज मैं लेट हुआ उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग का थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों। तो टेक्निकल प्रॉब्लम से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सभी कुछ इंसान पर डिपेंड नहीं होता। हम टाइम से आ जाए अगर ये ना चले तो भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो आज के लिए दे रखते हैं, शाम को मेरी क्लास होगी, हर हालत में होगी, 9:30 पे मेरी क्लास हो रही है, वो होती रहेगी, ठीक है। आपका वो बैच अलग चलेगा, लेकिन 9:30 पे मेरी ताबड़तोड़ क्लास जो पोस्टमार्टम क्लास होती है वो होगी हर हालत में होगी, ठीक है। तो वो बने रहिए हमारे साथ। और सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग करंट अफेयर्स के लिए मोटिवेट करिए, ताकि करंट अफेयर्स में जल्दी जल्दी लोग आए। जैसे ही 100 क्रॉस करेगा यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ, वैसे ही मैं इस बैच को एक नए तरीके से लेकर आऊंगा, जिसमें आपके वन लाइनर्स बहुत सारे होंगे और हम लोग आधे घंटे में उनको रिवाइज कर लेंगे। आज के लिए